इकाई 20 धरती की शान। कवि पंडित भरतव्यास। विद्यार्थी मित्रों, धरती की शान गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हुआ है। कवि पंडित भरतव्यास जी बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का प्रमाण है। कवि का परिचय। बाल दोस्तों, अब हम प्रस्तुत इकाई धरती की शान के कवि पंडित भरतव्यास जी का परिचय प्राप्त करेंगे। पंडित भरतव्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चुरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। धरती की शान गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इकाई 5 धरती की शान। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कविता का सरल अर्थ। विद्यार्थी मित्रों, अब हम यहां पर धरती की शान इकाई के सरल अर्थ को समझेंगे। 1. धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। भावार्थ। हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, शक्तिशाली है। शब्दार्थ। शान का अर्थ है वैभव या गौरव। धरती यानी पृथ्वी या धरा। 2. तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। भावार्थ। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है। तू नदियों के प्रवाह को मोड़ने की शक्ति रखता है। तू चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ भी सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। शब्दार्थ। मुख को प्रवाह या वहन। अंबर यानी आकाश या नभ। 3. नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। भावार्थ। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने यानी हृदय में रहता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है।
तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय विनाश करने की शक्ति है। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तुझमें अपार शक्तियां छिपी हैं, उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी नए युग को बुला सकती है। शब्दार्थ: ज्वाल यानी अग्नि। भूचाल का अर्थ है भूकंप। भाल मतलब ललाट या कपाल होता है। भ्रुकुटी यानी भौं। 4. धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। भावार्थ: हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। अरे मनुष्य, तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज अपना सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। इसलिए तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। शब्दार्थ: काल का अर्थ है समय। मतिमान का मतलब है बुद्धिमान कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बाल दोस्तों, अब आपको यहां पर इकाई के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में देने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? उत्तर: कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। दूसरा प्रश्न है, आप क्या क्या कर सकते हैं? उत्तर: एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनकर वे सारे काम कर सकता हूं जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। तीसरा प्रश्न है, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? उत्तर: अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। चौथा प्रश्न है, धरती सा धीर किसे कहा गया है? उत्तर: धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। पांचवा प्रश्न है, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? उत्तर: धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरतव्यास हैं। प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखिए। बाल दोस्तों, अब आपको यहां पर इकाई के आधार पर दिए गए प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखने हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है? कैसे? उत्तर: कवि ने कविता में पहाड़, नदियां, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह को मोड़ सकता है, वह अगर ठान ले तो धरती और आकाश को जोड़ भी सकता है। मनुष्य पवन सा गतिमान है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में समर्थ है। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में मनुष्य के प्रति किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है? उत्तर: धरती की शान कविता में मनुष्य को सर्वशक्तिमान बताया गया है। उसकी आत्मा परमात्मा का रूप है। इस दृष्टि से मनुष्य अजर अमर प्राणी है। इससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य होने के कारण हमें अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। हमें किसी काम को पहचानकर कठिन से कठिन कार्य करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें निराशा का शिकार होकर अपने आप को कभी अशक्त नहीं अनुभव करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, धरती की शान से कवि का क्या तात्पर्य है? भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: धरती की शान से कवि का तात्पर्य मनुष्य की गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं। मनुष्य ने अपने बुद्धि बल से ऐसे अनेक कार्य कर दिखाए हैं जो कभी असंभव माने जाते थे। मनुष्य ने सभ्यता और संस्कृति के ऊंचे आदर्श कायम किए हैं। उसने धरती पर के सभी प्राणियों में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित कर दिया है। इसलिए कवि मनुष्य को धरती की शान मानता है। चौथा प्रश्न है,
मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर: मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है, वह चाहे तो काल को भी रोक सकता है। इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है। 5वां प्रश्न है, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर: धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई हैं। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसीलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्रकार कविता का केंद्रीय भाव मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना है। समानार्थी शब्द लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ काव्य में आने वाले कुछ शब्द दिए गए हैं। हम इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखेंगे। भूचाल का समानार्थी शब्द है भूकंप। हिमगिरी का समानार्थी शब्द है हिमालय। वाणी का समानार्थी शब्द है वचन। तूफान का समानार्थी शब्द है कहर। अमृत का समानार्थी शब्द है सुधा। धीर का समानार्थी शब्द है धैर्य युक्त। हिम्मत का समानार्थी शब्द है वीरता। नभ का समानार्थी शब्द है आकाश। निज का समानार्थी शब्द है अपना। विलोम शब्द लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य में आए हुए शब्दों के विलोम शब्द देखेंगे। अमृत का विलोम शब्द है जहर। अंबर का विलोम शब्द है धरती। अमर का विलोम शब्द है मर्त्य। धीर का विलोम शब्द है अधीर। वीर का विलोम शब्द है कायर। पाप का विलोम शब्द है पुण्य। जीवन का विलोम शब्द है मृत्यु। काव्य पंक्तियां पूर्ण कीजिए। विद्यार्थी मित्रों, हमने कविता पढ़ी। अब इस कविता की कुछ अधूरी काव्य पंक्तियां दी गई हैं। हम इन काव्य पंक्तियों को पूर्ण करेंगे। पहली अधूरी काव्य पंक्ति है, धरती डैश महान है। उत्तर: धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है। दूसरी अधूरी काव्य पंक्ति है, तू जो डैश उड़ान है रे। उत्तर: तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। प्रवृत्तियां। धरती की शान गीत कंठस्थ कीजिए। धरती की शान गीत का सस्वर गान अपनी कक्षा में कीजिए।